अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मजाक है। क्या अब देश में कॉकरोच भी चुनाव लड़ेंगे? तो आपको बता दें कि यह कोई साधारण मजाक नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डिजिटल आंदोलन बन चुका है। एक ऐसा आंदोलन जिससे इस वक्त देश की सबसे ताकतवर सरकार भी बुरी तरह डरी हुई है। लेकिन यह कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या? ये क्यों बनी? इसका सुप्रीम कोर्ट और देश के बेरोजगार युवाओं से क्या कनेक्शन है? और सरकार इसके मीम्स से इतना घबरा क्यों रही है? आइए इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी को आज के इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर समझते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक पार्टी की कहानी नहीं, देश के करोड़ों युवाओं के गुस्से की कहानी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक अदना सा जीव, कॉकरोच, भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों के पसीने छुड़ा सकता है? सोशल मीडिया पर इस वक्त एक नई पार्टी का हल्ला है, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। लॉन्च होने के महज कुछ ही दिनों के भीतर इसके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हो गए हैं, जिसने देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन यह कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या? ये क्यों बनी और इसके पीछे का पूरा माजरा क्या है? चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले यह साफ कर दें कि यह चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड कोई असली पार्टी नहीं है जो कल को चुनाव मैदान में उतरेगी। यह भारत के बेरोजगार, ठगे हुए और निराश युवाओं का एक हाइपर आयरॉनिक यानी तीखा व्यंग्यात्मक आंदोलन है। इसे 16 मई 2026 को आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट रहे 30 साल के अभिजीत दीपके ने शुरू किया है। इस पार्टी का नारा बड़ा दिलचस्प है, युवाओं का युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी। जी हाँ, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में आलसी शब्द का इस्तेमाल किया है। अब सवाल आता है कि आखिर इसका नाम कोकरोच ही क्यों रखा गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें कोई रोजगार या प्रोफेशन में जगह नहीं मिलती। उनमें से कुछ मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और दूसरों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि बाद में चीफ जस्टिस ने सफाई दी कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और वो सिर्फ फर्जी डिग्री वालों की बात कर रहे थे। लेकिन तब तक तीर कमान से छूट चुका था। देश के बेरोजगार युवाओं को यह बात चुभ गई। नीट पेपर लीक, सरकारी परीक्षाओं में धांधली और भारी बेरोजगारी से परेशान युवाओं ने इस कॉकरोच शब्द को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। युवाओं का कहना है कि अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है, तो लो, हम अपनी कॉकरोच जनता पार्टी ही बना लेते हैं। आखिर कॉकरोच हर मुश्किल हालात में जिंदा रहने के लिए ही तो जाना जाता है। अब समझिए कि यह काम कैसे कर रही है। सीजेपी ने अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट बनाई है, जहां लाखों लोग मेंबर बन चुके हैं। लेकिन इसकी मेंबरशिप का क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्या है? जरा सुनिए। आप पूरी तरह बेरोजगार होने चाहिए। आप शारीरिक रूप से आलसी और सोशल मीडिया पर 24 घंटे, कम से कम 11 घंटे बाथरूम में भी ऑनलाइन रहने चाहिए। आपके पास प्रोफेशनल तरीके से सरकार और सिस्टम पर खरी खरी भड़ास निकालने की काबिलियत होनी चाहिए। मजेदार बात, राजनीति के बड़े बड़े चेहरे जैसे महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद भी सोशल मीडिया पर इसके मजे ले रहे हैं। जब कीर्ति आजाद ने पूछा कि शामिल होने के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो सीजेपी ने रिप्लाई किया, 1983 का वर्ल्ड कप जीतना ही काफी है। भले ही यह सब एक मजाक या मीम जैसा लगे, लेकिन इसके पीछे का दर्द बहुत गहरा है। भारत में हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार है। यह पार्टी मजाक मजाक में कुछ बेहद गंभीर मुद्दे उठा रही है, जैसे रिटायरमेंट के बाद जजों को राज्यसभा की सीट न मिले, दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन लगे, परीक्षाओं की रीचेकिंग फीस के नाम पर छात्रों को न लूटा जाए। आज युवा सड़कों पर कॉकरोच की ड्रेस पहनकर कचरा साफ करने के अनोखे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आता है सबसे बड़ा और जरूरी सवाल, एक काल्पनिक, गैर रजिस्टर्ड और केवल सोशल मीडिया पर रहने वाली पार्टी से आखिर देश की इतनी बड़ी ताकतवर सरकार डरी हुई क्यों है? इसके पीछे 3 सबसे बड़े राजनीतिक कारण हैं। पहला कारण, नैरेटिव नैरेटिव की जंग। आज की राजनीति पूरी तरह इमेज और सोशल मीडिया पर लड़ी जाती है।
सरकार के पास भारी भरकम आईटी सेल है जो विपक्ष के बड़े से बड़े नेताओं को ट्रोल कर सकती है, लेकिन वो एक अदृश्य, बिना चेहरे वाले डिजिटल कॉकरोच से कैसे लड़े? जब एक आम बेरोजगार युवा मीम्स और व्यंग्य के जरिए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है, तो सरकार की सब कुछ ठीक है वाली इमेज को गहरा धक्का लगता है। दूसरा कारण, एल्गोरिदम पर कब्जा। किसी ने नहीं सोचा था कि लॉन्च होने के महज कुछ ही दिनों के भीतर इंस्टाग्राम पर सीजेपी के फॉलोअर्स की संख्या 8 मिलियन 80 लाख से ऊपर निकल जाएगी, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के मुख्य इंस्टाग्राम हैंडल से भी ज्यादा है। यह दिखाता है कि युवाओं का जो गुस्सा अब तक बिखरा हुआ था, उसे एक एल्गोरिदम फ्रेंडली मंच मिल गया है। इस डिजिटल रीच ने सरकार के थिंक टैंक को हैरान कर दिया है। तीसरा कारण, वोट बैंक खिसकने का डर। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और यही युवा किसी भी सरकार को बनाने या गिराने की ताकत रखते हैं। नीट और रेलवे परीक्षाओं के पेपर लीक, नौकरियों में कटौती और बढ़ती महंगाई से युवा पहले से ही गुस्से में थे। सीजेपी ने इस गुस्से को डिप्रेशन बनने के बजाय एक मजाक और आंदोलन का रूप दे दिया है। सरकार को डर है कि अगर यह डिजिटल मजाक आने वाले राज्यों के चुनावों में जमीनी हकीकत बन गया, तो उनके पारंपरिक वोट बैंक को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी भले ही कल को खत्म हो जाए, लेकिन इसने यह साबित कर दिया है कि जब युवाओं की आवाज को दबाया जाता है, तो वो डिजिटल क्रांति और व्यंग्य के जरिए सिस्टम के ऊपर रेंगना शुरू कर देते हैं। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या आप भी इस पार्टी के क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना न भूलें।